हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अनुराग है। वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर फिट्स फिजियो केयर। आज मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं डॉक्टर लक्षिका सैनी, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, और आज हमने इनको बुलाया है कुछ सवाल जवाब करने के लिए। सो हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर, मेरे से ना मुझे आपसे 2-4 सवाल पूछने थे पेशेंट की साइकोलॉजी से रिलेटेड। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि वो किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट प्लान परस्यू करें। किसी किसी के दिमाग में ये रहता है कि हम सर्जन के पास चले जाते हैं, कोई कोई सेल्फ डायग्नोस करके ऐसी कोई कॉम्बीफ्लेम वगैरह दवाई खा लेते हैं, कोई कोई सोचता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, पैसा बच जाएगा। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं अपने मतलब पेशेंट्स को काउंसलिंग के सेंस में? आप कैसा देखते हैं इस चीज़ को? जी, मेरे प्रोफेशन में आज भी लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी थेरेपी लेना इज़ लाइक कि हम पागल हो गए हैं। हम एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो मैं पागलों वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आज भी इंडिया जैसे देश में इन 21st सेंचुरी में भी लोग झिझकते हैं साइकोलॉजी एज अ इवन करियर और एज टेकिंग थेरेपी फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट। सोसाइटी में कैसे मुंह दिखाएंगे हम कि हम एक पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो एक ऐसा डिलेमा क्रिएट हो जाता है कि हम ना ही जाएं और हम अपनी प्रॉब्लम से जूझते रहें, क्योंकि सोसाइटी कहती है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इज़ नॉट समथिंग यू शुड बी डूइंग ऑन अ डेली बेसिस और डूइंग एट ऑल। तो आपके प्रोफेशन में लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल से दैट, बट इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। हम मेडिसिन पढ़ते हैं और कॉलेजेस में वो ही सिलेबस होता है जो एक MBBS का होता है। तो देयर इज नो क्वेश्चन कि फिजियोथेरेपिस्ट आर डॉक्टर। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि वो डॉक्टर के पास जाएं, सर्जन के पास जाएं, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएं, फिजियोथेरेपी कराएं, कायरोप्रैक्टर के पास जाएं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब किसी तरीके का ना एक प्रॉपर स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है। इन अ फिजियोथेरेपी फील्ड इस चीज़ को कभी किसी ने भी, चाहे बड़े से बड़ा कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी किसी ने प्रॉपर एक स्कीमेटिक डायग्राम नहीं बनाया हुआ। ये नहीं हो रहा तो ये कर लो। सिर्फ इसी चीज़ पे हमारी फिजियोथेरेपी की फील्ड चली जा रही है। अच्छा, इससे आराम नहीं आ रहा है तो ये कर लेते हैं, इससे आराम नहीं आ रहा तो ये कर लेते हैं। क्या आपकी फील्ड में भी ऐसा ही होता है? सर, आपको मैं बताऊं, साइकोलॉजी की फील्ड में तो लोग आज भी यही सोचते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन तो हमें यूं ही उठते बैठते हो जाता है, इसके लिए हमें एक थेरेपिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है। Last a few weeks ago, even as a psychologist, I was going through some things and I was having a panic attack. So I was having a loss of breath and I couldn't even breathe. So I was very hyperventilated. So one of my friends says, he's not from a psychological background. So he said कि ये क्या कर रही है तू? मैंने कहा I'm trying to breathe because I'm having a panic attack. तो वो बोलता कि ये panic attack होता है? ये तो हमें उठते बैठते होता रहता है। ये तो अभी मुझे 5 मिनट पहले हुआ था। So just because you're going through something doesn't mean it's not a proper diagnosis or it's not an actual problem. Alright. Just because you're going through something like you cannot get out of bed does not mean it's just a lazy day or you're just procrastinating. No, you're going through depression. Just check into it. Check your daily routine, what you're doing in every single day. Are you in bed 24/7? Are you literally cannot even get out of bed to shower or do the things that you love to do? It's depression. It's not something like, oh, I'm having a lazy day, I cannot even get out of bed. No, come on. So doctor, can you please tell our audience, our patients, whomsoever are watching, what to do, how to choose and what to choose in the psychology or in the physiotherapy? Well, first of all, to admit that you have a problem is not a weakness. To know that I have to seek help or seek a diagnosis is not your weakness. It's the first step to get better, whether in your physical health or your mental health. Even so today, आज भी हमारे पापा मम्मी थोड़ी सी भी दर्द होती है शरीर में या किसी प्रॉब्लम या टेंशन से गुजर रहे होते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, गर्म पट्टी बांध लेते हैं या वॉक पे चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए हमें पहले तो एडमिट करना पड़ेगा कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ऑन अ बिगर लेवल कि हम अपने आप ही ठीक नहीं कर सकते। वी हैव टू सीक professional help. That these people studied years and did years of practice, not because you can judge them on their title. They did it so they can help you. These people are from healthcare profession. They are doing what they are doing to help you. हमें इस डिलेमा से बाहर आना पड़ेगा कि सोसाइटी क्या सोचती है या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, just because कुछ लोग कुछ कहेंगे। हम फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर नहीं समझते, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से कतराते हैं क्योंकि वो पागलों के डॉक्टर हैं। This is completely wrong. Change your mindset, because if you want to get better, you have to understand the society is no one but you people.
आप लोगों ने सुना होगा क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। हमारी फील्ड में, फिजियोथेरेपिस्ट की फील्ड में, साइकोलॉजी की फील्ड में और ऐसी बहुत सारी अलग फील्ड्स हैं जिसमें लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि वो किसे चूज़ करें। क्या वो फिजियोथेरेपी में जाएं, क्या वो सर्जरी कराएं, क्या वो सिर्फ दवाइयाँ खाएं, या सो कॉल्ड क्या वो पागलों के डॉक्टर के पास जाएं क्योंकि वो चिंता बहुत करते हैं। तो लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो डिलेमा है, इस डिलेमा से बाहर आने के लिए यू हैव टू थिंक कि आप क्या चुनना चाहते हैं। जब आप ये सोचेंगे नहीं कि आप चुनना क्या चाहते हैं, तब तक आप चुन नहीं पाएंगे। पहला कदम यही है कि आप चुनना क्या चाहते हैं। तो क्या आप हमारे सब्सक्राइब बटन को चुनना चाहते हैं? ज़रूर बताइएगा हमें फॉलो करके।